हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने पिछले वीडियो में सेकंड चैप्टर खत्म किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज लेसन नंबर 3, डेटा हैंडलिंग। डेटा के बारे में सुना ही होगा, आप दिन भर डेटा बहुत यूज करते हो। मैथमेटिक्स तो में तो डेटा ही डेटा होता है, ठीक है। सो आप कहीं पे कुछ जैसा कि बोल दो कि अभी मैं आप महीने का राशन भर रहे हो, हर महीने का राशन भर के उसका नोट डाउन करते होगे। शायद साल में आप देखते होगे कि पूरा खर्चा कितने महीने का कितना क्या हुआ, ठीक है। सो ये वन टाइप ऑफ हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। जनवरी मंथ में इतना डेटा कलेक्ट हुआ, फरवरी में इतना कलेक्ट हुआ। मान के चलो कि जनवरी में हमारा डेटा कलेक्ट हुआ कुछ करीबन रुपीज हुए 500। फेब में आपका हो गया रुपीज 750। तो ये सब हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया, राइट। इसे बोलते कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आएगा आपको डेटा को लिखना कैसे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को लिखना कैसे, यानी वो हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, राइट। मीन्स डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। सो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इज, 10 में से कुछ मार्क्स मिलने 10 बच्चों को ये मार्क्स दिए हुए, ठीक है। इसको हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। सो मार्क्स ऑब्टेन, तो हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। सो पहले तो हम लिखेंगे जो मार्क्स ऑब्टेन हुए वो मार्क्स टोटल 10 में से पूछे, यानी मार्क्स कैसे ऑब्टेन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कौन से बच्चों को कितने मिले वो हमें पता लगाना है। कितने बच्चों को कौन से मार्क्स मिले वो पता लगाना है। जैसे कि 4 मार्क्स है तो 4 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, ठीक है, वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स का यूज करेंगे। टैली मार्क्स कैसे करना है, देखो ये डेटा हमारा 4 कहाँ पे, तो यहाँ पे 4 1 एक डंडी लगा देंगे। ये हो गया 6 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, 4 वापस आ गया तो 4 पे वापस 2 टिक करो, 5 वापस आ गया, क्या गया ये रहा, 6 वापस आ गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 1 में 0 है, 2 में 1, 3 में 1, 4 में 2, 5 में 1, 6 में 2, 7 में 1, 8 में 1, 9 में 1, 10 में 0। सो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स। सो ये हमने क्या किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो डेटा का कलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि हमें कुछ 5 चीजों का, मान के चलो मैंने 5 दिन के 5 पेट्रोल मैंने यूज किया, मीन्स 5 दिन मैंने लगातार ऑब्जर्व किया कि मेरा इतना पेट्रोल यूज हुआ है। पहले दिन में मैंने लिया, मेरा 1 लीटर पेट्रोल यूज हुआ है। दूसरे दिन में मैं ज्यादा चलाया तो मेरा 3 लीटर पेट्रोल यूज हुआ है। तीसरे दिन में मेरा 5 लीटर यूज हुआ है। चौथे दिन मेरा 8 लीटर यूज हुआ है। 5वें दिन मेरा 15 लीटर यूज हुआ है। सो हमें इसका एवरेज कितना होगा वो हमें पता लगाना है। एवरेज को हम क्या बोलते हैं, एवरेज, यानी हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सो मीन क्या करना है, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, हम टोटल इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको कितने बार कितने दिन के लिए हमने लिया, 5 दिन के लिए, तो उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा एवरेज कितना मिल जाएगा, 4 4 + 5 9 9 + 8 17
17 प्लस 15 कितना हो जाएगा 32, सो 32/5, यानी हमारा एवरेज पेट्रोल कितना यूज होगा 6.4 लीटर्स। पांचों का एवरेज हमारा 6.4 लीटर्स पेट्रोल यूज हुआ होगा। सो ये हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन। सो हम अरिथमेटिक मीन की अगर फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन क्या करना है, सो मीन के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मैंने 5 दिन का पेट्रोल लिया, पांचों 5 दिन का ऑब्जर्वेशन का मैंने एडिशन किया, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन थे, तो 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय मैंने 5 कर दिया। वैसे ही अगर मैं 10 स्टूडेंट्स के वेट दिए, मुझे एवरेज वेट फाइंड करना है, सो मैं सबके वेट का एडिशन कर दूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितने वेट है 10 बच्चों के वेट है, तो डिवाइड बाय मैं 10 कर दूंगा, तो हमें एवरेज वेट मिल जाएगा। सो यानी एवरेज जब भी फाइंड करना, एवरेज यानी मीन जब भी फाइंड करना हो तो कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, ये वाली, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन का पता चल गया, एवरेज, एवरेज क्या होता है सबको पता है। ठीक है, वैसे ही अगर रेंज फाइंड करनी है, ये मीन था, अब अगर रेंज फाइंड करनी है तो रेंज क्या होता है, अगर मुझे कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, 1 से 10 मार्क्स दिए मुझे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हुए 10, सबसे लोवेस्ट मार्क्स कितने हुए 1, सो उसका डिफरेंस क्या होगा 1, उसका डिफरेंस क्या होगा 10 - 1 9। सो जो रेंज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट टर्म माइनस हाईएस्ट टर्म एंड लोवेस्ट टर्म। सो रेंज इज नथिंग बट हाईएस्ट टर्म जो होता है उसमें से हम माइनस कर देते लोवेस्ट टर्म को। सो ये हमारा हो गया रेंज। टर्म ना लिखना हो तो आप ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। सो ये हमारा हो गया रेंज। सो ये दो का यूज करके हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 सॉरी 3.1 सॉरी। So exercise 3.1 question 1. Find the range of heights of any 10 students of your class. आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, उसके हाइट्स का रेंज फाइंड करना है। मान के चलो मेरे क्लास का मैं रेशियो कुछ लिस्ट बनाता हूँ 10 बच्चों का। ठीक है, मान के चलो मुझे टेबल दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे है स्टूडेंट्स नेम और यहाँ पे उसका वेट, वेट नहीं हाइट, हाइट दिया हुआ है। ठीक है, सो मैं नाम लिखता हूँ स्टूडेंट्स के। मान के चलो दिव्यांग ले लिया, अक्षय ले लिया, अरियंत ले लिया, दस बच्चे लेने। ठीक है, अरियंत ले लिया, मान के चलो राहुल ले लिया, राहुल, देन किशन ले लिया, जय ले लिया, पार्थ ले लिया, प्रणव ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और 2 बच्चे, विवेक ले लो, विवेक ले लो, देन और कौन ले सकते हो आप, हिरन ले लो। ठीक है, अब इस सबकी हाइट दी है हमें कुछ, मान के चलो 4.2 5.3 5.2 5.1 4.9 4.9 4.8 4.7 then 5.5 3.8 सॉरी 3.8 मतलब 4.9 ले लो और 4.5 ले लो। सो ये हमें 10 बच्चों की हाइट दी है, हमें फाइंड करना है रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज के लिए पहले हम क्या फाइंड करते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, यानी सबसे ज्यादा हाइट, सबसे ज्यादा हाइट किसकी है 5.3, तो अक्षय की है, यानी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारी 5.3 हो गई। और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज, सबसे कम कौन सी है, सबसे कम अगर हम देखने जाए तो ये वाली है 4.2। सो रेंज हमें क्या मिल जाएगा, रेंज इक्वल्स टू 5.3 माइनस 4.2, यानी रेंज हमें क्या मिली, रेंज मिली हमें 1.1। तो रेंज इज 1.1। जो हाईएस्ट है वो निकालो, लोवेस्ट निकालो,
हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर दो। सो ये हो गई हमारी रेंज, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2। Question number 2 is we have to find organize the following marks in the class assessment in a tabular form। हमें कुछ मार्क्स दिए हुए 4 6 7 5 3 5 4 5 3 5 4 5 2 6 5 2 6 5 1 9 5 1 9 6 5 8 4 5 8 4 6 7। इसको हमें डेटा में और टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में हमें टेबल बनाना है पूरा, ठीक है। सो पहले हम टेबल बना देते हैं। टेबल में हमें 3 चीजें करनी है। जो मार्क्स है वो लिखने हैं, सो मार्क्स, फिर टेली मार्क्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हो गए वो मार्क्स में वो लिखना है, ठीक है। सो मार्क्स हमें कहां से मिल रहे हैं? 1 to 9 मिल रहे, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लूं। पहला आ रहा है 4, सो 4 यानी कहां पे आएगा? 1 यहाँ पे। 6 7, तो एक 6 एक 7 5 3, 5 कहां पर है? 1 और ये 3 5 4, वापस 5 और 4, वापस 5 और 2, सो 5 और 2 6 और 5, सो ये 6 वापस 5 1 और 9 1 और 9 6 और 5, सो 6। अब देखो 4 आने के बाद क्या करना है आपको? ऐसे क्रॉस कर देना है, तो ये 5 का लॉट हो जाएगा, ठीक है। 8 और 4 8 और 4 6 और 7 6 और 7, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ पे? 1 1 1 3 5, इसका 5 4 2 1 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें फाइंड करना है कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन आंसर इज दैट फर्स्ट वन, व्हाट विच नंबर इज द हाईएस्ट? हाईएस्ट नंबर कौन सा है? तो हाईएस्ट नंबर 9। सेकंड में लोवेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा? लोवेस्ट नंबर इज 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थर्ड में क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? सो रेंज ऑफ द डेटा इज, जो हाईएस्ट मिला वो 9 माइनस लोवेस्ट, यानी रेंज कितना हो गया हमारा? 8। और फोर्थ में फाइंड करना है एरिथमेटिक मीन। सो एरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? ये पूरा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो एरिथमेटिक मीन, ये सब डेटा जो दिए उसकी एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सो ये टेबल पता चल गया, ये क्वेश्चन सब पता चल गया। अब फोर्थ फाइंड करना है मीन। सो फोर्थ हमें जो मीन फाइंड करना है, सो मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम यानी ये सबका एडिशन। सो 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, सबका एडिशन, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने हैं? 3 6 9 12 12 और 3 15 15 और 3 18 और 19, टोटल है हमारे 90, राइट। ओके, सो टोटल डेटा हमारा है 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 90। हमने कहीं पे कुछ छोड़ा तो नहीं है? देख लो एक बार। एक गलती कर दी मैंने, हमने यहाँ पे 2 छोड़ दिया है, 6 2, यानी टोटल डेटा 20 है। मैंने देखा अभी बुक में, इसलिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इसका एडिशन करना पड़ेगा। सो एडिशन करते हैं। 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 10 और ये 5 प्लस 5 20 और ये 10 20 प्लस 1 30 30 और ये वापस 10 40 40 और ये 10 50 50 और ये 10 60 60 और ये 10
70 और 10 80 80 और 11 91 और ये 98, तो 98 डिवाइडेड बाई 20, तो इसका मीन क्या हो जाएगा हमारा 4 5 20 4 जा 80, 20 4 जा 80 होता है 80, सो 4.2 नहीं 4 पॉइंट नहीं आएगा, 2 4 जा 8, पहले मैं 2 को छोड़ देता हूँ, 98 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 98 बाई 2 कितना होता है 49, सो 49 यानी ये 4.9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, एक बार डिवाइड करके देख लो, 98 बाई 2 50 18 4.9 नहीं मिलेगा, 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी वो हो जाएगा 4.9, ठीक है। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं, हमने सम ही गलत लिया है, सम है कुछ, हाँ यहाँ पे हमने बीच में 2 छोड़ दिया था ना, तो वो 2 भी हमारा ऐड हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा हो जाएगा 100 बाई 20, सॉरी फॉर कन्वीनियंस, 100 बाई 20 हो जाएगा 5, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ओके। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। So question 3, find the mean of first 5 whole numbers। पहले 5 होल नंबर्स कौन से, उसका मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से है, 0 1 2 3 4, ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स है, तो इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या हो जाएगा, पांचों का एडिशन 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5, सो ये कितना हो जाएगा 6 और 10 10 बाई 5 यानी 2, सो ये हो गया आपका मीन, राइट। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। सेम वे क्वेश्चन 4th one, question 4th is, a cricketer scores the following runs in 8 innings। क्रिकेटर स्कोर्स 8 इनिंग में कितना स्कोर करते हैं वो दिया हुआ है, 58 76 40 35 46 45 0 and 100। we have to find the mean of the data। so mean find करना है, मीन यानी इसका एडिशन करना पड़ेगा, 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 डिवाइडेड बाय कितनी इनिंग्स है, तो ये 3 6 और 2 8 इनिंग्स है, ठीक है। अब इसका एडिशन कर देते हैं, पहले मैं क्या कर देता हूं, इसके टेंस वैल्यू ले लेता हूं, 50 + 70 120 120 + 40 160 160 + 30 190 190 + 40 230 230 + 40 230 + 40 270 270 और ये 100 370। अब इसकी वाली वैल्यू लेता हूँ 370, 8 + 6 14 14 + 6 20 20 और 10 30, तो 370 और 30 400 हो गया हमारा, इसका एडिशन हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 8, यानी ये हो जाएगा 50, 8 5 जा 40 होता है और ये 0, यानी हमारा मीन क्या हो गया 50। सो एवरेज स्कोर उसका है 50, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। हमें कुछ टेबल दिया हुआ है, टेबल के हिसाब से हमें आंसर्स देने हैं। टेबल मैं पूरा ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, प्लेयर गेम गेम 1 गेम 2 गेम 3 और गेम 4, ठीक है। ये गेम्स दी हुई है हमें,
प्लेयर हमारे 3 है, ए बी और सी। गेम 1 में उसके स्कोर से 14, 0, 8 सबके अलग अलग है। गेम 2 में 16, 8 और 11 ये प्लेयर्स ए के, प्लेयर बी के और प्लेयर सी के, ठीक है। और यहाँ पे 10, 6 नॉट प्ले, और लास्ट में 10, 4, 13, ठीक है, ये दिया हुआ है। सो प्लेयर ए में गेम 1 में इतने, गेम 2 में इतने, गेम 3 में इतने, गेम 4 में इतने, वैसे प्लेयर बी, प्लेयर सी, ये सब हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन आंसर्स देने। फर्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ए का हमें एवरेज फाइंड करना है, ए का एवरेज यानी हमें मीन फाइंड करना है। सो मीन ऑफ प्लेयर ए इक्वल्स टू, मीन ऑफ प्लेयर ए कितना हो जाएगा, सबका एडिशन करना पड़ेगा, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई कितने गेम है, 4। सो इसका एडिशन हो जाएगा 30, 30 और 20, 50। सो 50/4 कितना हो जाएगा हमारा, 50/4, 50/4 कर देना है, ठीक है। तो 14 प्लस 16 हमारा हो गया 30, 40, 50, 50 डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो ये हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी। 4 1 जा 4, 10 आ जाएगा, 2 जा 8.5, सो 12.5 समथिंग मिल जाएगी। देखो डिवाइड कैसे किया, 50 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, ये 10 आ गया, 2 जा 8, इसको 10 से 2 किया, यह 0 करोगा तो यह 0.5 आ जाएगा, राइट। सो ये हमारा हो गया 12.5। सेकेंड क्वेश्चन, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, वाई। अब हमें 3 के लिए फाइंड करना हो मीन, बी का प्लेयर के लिए फाइंड करना हो, सॉरी बी नहीं, सी के प्लेयर के लिए फाइंड करना हो तो हम 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से। सो वी विल डिवाइड इट बाय 3, क्यों, क्योंकि ये गेम वो नहीं खेल रहा है, ठीक है। हियर फॉर प्लेयर सी वी विल डिवाइड इट बाय 3 as he is not playing one game, क्योंकि वो एक गेम नहीं खेल रहा है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, बी प्लेड इन 4 games, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी 4 गेम फाइंड, बी 4 गेम खेल रहा है तो बी के कैसे मीन फाइंड करेंगे वो देखना है। सो बी का मीन कैसे फाइंड करेंगे, उसको पहले सम कर देंगे चारों को और फिर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। सो थर्ड वन इज मीन फॉर प्लेयर बी, इसका एडिशन यानी पहले कौन सा है, 0 है ना, हाँ ये 0 है, तो 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 10 और एक 18 डिवाइडेड बाय 4 करोगे कितना मिलेगा, 4 5 जा नहीं होगा, 4 4 जा 16, 4.5। तो ये हमारा हो जाएगा 4.5। और एक लास्ट क्वेश्चन, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे ज्यादा बड़ा परफॉर्मेंस क्या कौन सा है, तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, जिसकी मीन ज्यादा होगी वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। सो प्लेयर ए का मीन क्या है, मीन फॉर प्लेयर ए 12.5 है, मीन फॉर प्लेयर बी 4.5 है, और मीन फॉर प्लेयर सी कितना है, सी के लिए फाइंड करना पड़ेगा 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 3। सो ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस 4 32 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 10 पॉइंट 3 10 30 10 पॉइंट समथिंग 8 मिलेगा, 8 नहीं 6, 10.6 मिलेगा, राइट। सो हमारा प्लेयर कौन सा बेस्ट परफॉर्मर होगा, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, so therefore player A is best performer, ठीक है। सो ये हमें 3.1 ऐसे करना, क्वेश्चन 5 ऐसे करना था, ठीक है। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें, मार्क्स दिए हुए हमें 100 स्टूडेंट्स के टेस्ट में, साइंस टेस्ट में, आउट ऑफ 100 सॉरी, आउट ऑफ 100 कुछ मार्क्स दिए 85, 76 मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्ट आउट ऑफ 100 आर। मार्क्स दिए हुए कौन से दिए हुए, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, सो 95, और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, लोवेस्ट मार्क्स 39। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमें, रेंज फाइंड करो। सो रेंज कितनी हो जाएगी, 95 माइनस 39, इसको माइनस करेंगे तो 15 माइनस 9 6 और 8 माइनस 3 5, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड, मीन फाइंड करना है। सो थर्ड वन में हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। सो मीन फाइंड करने के लिए इसका एडिशन करना पड़ेगा, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा होगा, इसको देखते क्या होगा। पहले मैं 10 वैल्यू लेता हूँ, 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 90 240, 240 प्लस 80 320, 320 प्लस 30, 320 प्लस 30 350, 350 और ये 390, 390 प्लस 50, 390 प्लस 50 440, 440 और 9, 440 प्लस 90, 440 प्लस 90 530, 530 प्लस 80, 530 और 80 610, 610 प्लस 70, 610 प्लस 70 680, ये 680 याद रखना है। ठीक है, फिर 5 प्लस 6 11, 11 5 16 9 25 25 और 8 33 33 और 6 33 39 39 और 5 45 44 44 45 45 और 5 50। वो कितना था, 650 था ना, 680 680 680 और ये 50, 680 और 50 730 कुछ होगा, राइट। ठीक है, तो ये हो गया 730 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 73। इसको कट कर देंगे 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा 73। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 6। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 आपको होमवर्क करना है। सेम ही अभी तक हमने जो किया ना वैसा ही करना है। मीन फाइंड करना होगा, या तो हाईएस्ट डेटा फाइंड करना होगा, लोवेस्ट डेटा फाइंड करना होगा, या तो रेंज फाइंड करनी होगी। ओके, सो ये 3 आपको होमवर्क करने, 6th 7th 8th एंड 9th। सो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।